guys, welcome back to my channel. मैं हूँ मून from the Magic Pen. I am very happy to be back on this channel. I know कि मैं regularly बहुत सारा content writing topics के बारे में बोलती हूँ and the things might not be very interesting or engaging but definitely helpful. मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि जो अभी content writing के dimension में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो एंड इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप स्टार्ट करना चाहते हो, उनको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए. मैं बस अपना जर्नी का जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करती हूँ बिकॉज 8 साल हो गए हैं मुझे ये करते करते एंड मुझे लगता है कि पहल में जो इंट्रोडक्टरी हर्डल्स जो होते हैं, पहला जो प्रॉब्लम्स होता है सभी को फेस करना पड़ता है, वो आपके साथ शेयर करने से आपको वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करनी पड़ेगी. टुडे आई एम गोइंग टू मेक थिंग्स अ लिटिल बिट फन. पता नहीं आपको कैसा लगेगा बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स अ लिटिल बिट डिफरेंट दिस टाइम बिकॉज मुझे लगता है बाकी सारे जो वीडियोस है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं. ये भी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बट इट विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर टोन टू इट. सो प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग एंड दिस इज फॉर ऑल द गुड क्लाइंट्स, फॉर ऑल द सीरियस क्लाइंट्स. प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग. आई रियली अप्रिशिएट एंड लव यू. आपकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ. आई रियली वॉन्ट टू like thank people from where I get inspiration, like Neil Patel. Obviously I am a die-hard fan of that guy. He's amazing. But the thing is, today I'm going to talk about 5 different types of clients and how you can handle them. Clients के 5 types होते हैं. ऐसे तो types बहुत सारे होते हैं, आपको मिल जाएंगे markets में. But मैंने जिस टाइप के क्लाइंट्स को फेस किया है, I'll tell a story of each one of them. So आपके लिए entertaining भी होगा, आपको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पता चल जाएगा एंड आई होप यू एंजॉय. सो प्लीज कीप वॉचिंग टिल द एंड. बता देना कैसा लगता है, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ वोकल टोन वाइज, वीडियो क्वालिटी वाइज या इन्फॉर्मेशन वाइज. आपको अगर लगता है कि मुझे कोई और टॉपिक पे बात करना चाहिए तो डेफिनेटली डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आई विल फॉलो एंड आई विल डू अ वीडियो ऑन दैट एंड दैट्स अ प्रॉमिस. सो आपको क्या करना है, आपको बस सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है, शेयर करना है, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है. दैट्स इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड now we're gonna start about 5 different clients जो आपको हैंडल करना पड़ता है and the ways in which you can handle them. The first one comes the sweet talkers. पहले अब जब मतलब उन लोग के साथ बात करोगे आपको लग रहा होगा कि कान में कोई मिश्री डाल दिया. The thing is I genuinely think there are 2 types of those sweet talkers. One who are actually sweet talkers and one who want to get the most out of it by not paying much और बिना पे किए. दूसरी बात, let me talk about one of them, the negative part. The positive part, I am a die hard part of them, वो उसको अलग रख देते हैं. दूसरा जो पार्ट होता है उसका मजा ये होता है कि they'll talk sweet to you. मतलब बॉयफ्रेंड्स भी गर्लफ्रेंड से इतना अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे जितना ये आपसे करेंगे. बट देयर इज अ क्रक्स. यू नो व्हाट, आपसे अगर आपका काम, उनका काम अगर आपसे हो जाता है देन दे विल शो यू देयर न्यू फेस. सो दैट वाज अ मुखोटा को हटाने के बाद जो आता है दैट कम्स ड्यूरिंग द पेमेंट सेक्शन, जब आप उनसे पूछते हो कि भैया क्या हुआ पेमेंट का. सो आई नॉट टेक नेम्स. आई डोंट वांट टू डिफेम एनीबडी around here. पता नहीं उन लोगों को शायद कंटेंट राइटिंग ग्रुप से बैन भी किया होगा. सो देयर इज नो पॉइंट इन बेसिकली डिफेमिंग एनीबडी. आई डोंट प्लान ऑन डूइंग दैट either. So I work for a person. He was based in Mumbai. He supposedly had his own firm जिससे वो मेरा काम करवाना चाहते थे. And when he saw my samples he was like, oh my god, it's very impressive. I really like your work. पता नहीं कैसे impressive हो गया because मैंने उसको Gmail में samples 5 minutes पहले भेजा था. That's it. So मैंने भेजा, उनको इम्प्रेसिव लगा. मैंने बोला अरे वाह, इनका तो जजिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है. 5 मिनट में पता चल गया, जहाँ की एक्चुअल लोगों को तो टाइम लगता है, लाइक दे टेक 1 or 2 days मैक्स. तो हुआ. उसके बाद दे टोल्ड मी टू राइट ऑन one sample which was of 1000 words and I wrote it. They approved it. I asked for the money and then they said that it was unpaid. So पहले बोल देना चाहिए था कि the sample would be unpaid. I wouldn't work for them. So that was one thing. I complained about it and they were so sweet. They were so freaking sweet. मैं पिघल गई. And what I did was I wrote another one for them which was their starting project. Their like starting project. उसके बाद
वो supposedly वो भी accept हो गया, and then it was time for payment. So what I did was I said that I'm raising the invoice, so what you do is you pay for the first article and then we can start on a monthly basis. उसके बाद आता है the corrections. लिटरली मैंने 6 से 7 बार करेक्शन किया. उसके बाद आता है कि योर सैम्पल्स एंड योर वर्क वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. आई थिंक यू आउटसोर्स्ड द वर्क and we are not happy with the quality. Then I asked, why were you saying that my content has been approved? They say no, there has been a mistake. We thought you we just misplaced your content and thought it was the content of someone else, and we got confused, so we are sorry, but we cannot pay you. Okay, fine. So I decided to give that blog away to someone else. That is when I realized that it has plagiarism, which means my content has been published. So when I confronted them, मुखौटा हट गया, जो होना था हुआ, and they showed me a very ugly face which I don't want to describe right now. So these are the sweet talkers who will want you to coax in and say things. Second, ये गया first category, sweet talkers. Second category जो होता है ना, दे प्रॉमिस यू बल्क वर्क. सो कंटेंट में पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, बट कंटेंट राइटिंग की दुनिया में ना एक प्रैक्टिस चलता है कि इफ इट इज अ बल्क वर्क वी कैन कंसिडर आवर रेट्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 50 पैसे पर वर्ड लेती हूँ, इफ दे टेल दैट या वी हैव बल्क वर्क एंड आपको डेली काम मिल जाएगा, सो व्हाट वी डू इज वी ब्रिंग आउट डाउन टू लाइक 45-40. दैट्स द मैक्स वी कैन गो डाउन. वो मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, फॉर द बिगिनर्स आई एम सेइंग. दैट्स इट. सो what the client did is he told me, I have bulk work for you, so I brought my this thing down, rates down. And सबसे मजे की बात यह है कि उसको लगता है कि मैं बाद में क्वेश्चन नहीं करूंगी कि बल्क वर्क क्यों नहीं मिला मुझे. सो दे गेव मी वर्क, दे गेव मी द मनी, लाइक आई रोट 3 to 4 articles. They made me change innumerable times, जिसके लिए changing का भी, edits का भी अलग पैसे लगता है, but they didn't give me that. Third is, so how do you handle these kind of clients? I'm gonna tell you right now. So the thing is, then I started questioning them, where is the bulk work? You're just giving me like 2 to 3 articles in every week, which is not what I signed up for. I signed up for at least like 2000 words or 3000 words per day, जिसमें आप मुझे 3000 words per week का दे रहे हो. Then they said something stupid like, we didn't say that bulk work मतलब 2000 words per day होगा. I am not sure which, मतलब वो लोग कंटेंट राइटिंग के मार्स में रहते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता. But I was stupefied, I was stunned, and I didn't want to work for them. You know, it is actually important that you stop working for them who give you false promises, because bulk work मतलब bulk work होता है. And you have to stand by your point कि मैंने जो जिसके लिए sign up किया है, that should be the correct procedure, right? So that is what I signed up for. But they didn't give me bulk work, so the bulk work thing is only to like get your rates down. That's it. That's the only thing you work for. Third are the continuous negotiators. आप उनसे जितना भी बोल लो कि नहीं भैया, I cannot go less than my benchmarking system, they won't listen. They will give you stupid examples. Like, I have this excellent writer who works for me in less than 25 paise per word, and the thing that you have to say is, I don't think any good worker would work for you for peanuts. Because see, if a person is good at something, they would definitely not do things for free, right? You cannot expect a top class actor to like be paid in thousands. So that is how things work in every industry. You have to be the best. If you are the best, you should get the best, none but the best. That is how things work in our country, because it's very shameful that we have to ask for our rights. We have to ask what we work for. That is that. And don't go by the examples. Don't think they're giving you actual examples, because they're not. It's some copy of some write-up, which maybe the writer has taken 1 rupee per word. You can't go around asking people, right? So you have to be confident about yourself. और आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या वर्थ है, आपके काम का क्या वर्थ है. If you don't give worth to your work, nobody else will. I have already said that.
फोर्थ होते हैं, उनको काम का डेडलाइन बहुत अच्छे से आता है बट द पेमेंट डेडलाइन नहीं आता. I don't understand how this happens. Like it really crosses my mind to understand कि इन लोग को पेमेंट का पता कैसे नहीं चलता है कि पेमेंट कब करना है. I think it was not a bulk work. It was a per article payment. So what he used to do is, प्लीज आज रात के अंदर मुझे 2500 वर्ड्स चाहिए, प्लेजरिज्म फ्री चाहिए, एरर फ्री चाहिए, ये चाहिए, फलाना ढिमकाना, बहुत हो गया. नेक्स्ट डे आई पिंग हिम एंड ही इज नॉट देयर. आफ्टर सबमिशन हो गया, अप्रूवल हो गया, नाउ आई एम कीपिंग ऑन पिंगिंग द पर्सन. What you have to do is, you have to talk to the person right before you submit. Give him the JPEG, the image format of the work that you have worked on it, and tell him to transfer the money first. It's very important, because I personally don't like begging around. I hate begging around for my money, which is my own right. So what you do is, you put a JPEG or the image format. It can be PNG, it can be JPEG. So you send it over to him as a proof that yes, you have worked on his article. Ask for the payment. After the transfer, give the actual doc. That is how things work really well. Then again, the fourth comes the disappearer. Now you already know what it means. आपने अगर फेस किया होगा तो यू आर अनलकी, जैसे मैंने किया है. आपने अगर नहीं फेस किया होगा सो यू आर डैम लकी. आई एम जेलस ऑफ यू. ये काम करवाते हैं, दे डिसअपियर. दैट्स इट. इनका कोई एक्सप्लेनेटरी तरीका मेरे पास है नहीं. ये हम लोग को समझते हैं कि ये लोग इडियट्स हैं, काम करेंगे, फ्री में काम करेंगे, देन दे डिसअपियर. दैट इज इट. मतलब आई डोंट नो, बट अब अगर आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करते हो एंड दे आर नॉट गिविंग यू द मनी, यू कैन एक्चुअली टेक अ लीगल स्टेप अगेंस्ट हिम. सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल वेन एवर यू आर चूजिंग द क्लाइंट्स. एंड द फिफ्थ जो है, विच इज़ माई वेरी फेवरेट, माई एब्सोल्यूट फेवरेट, सबका फेवरेट होता है, द एक्चुअल ओरिजिनल जेन्युइन क्लाइंट्स, जिसको हैंडल करने की ही ज़रूरत नहीं होती है. दे रन अराउंड यू फॉर पेइंग यू. दे give you the perfect instructions so that you don't have to search for the जैसे मैं कैसे लिखूँ, मुझे तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं होता उन लोगों के साथ. दे गिव यू परफेक्ट डेडलाइंस, दे गिव यू परफेक्ट चेंजेस जो करना है, दे गिव यू अ परफेक्ट टेक्स्ट गाइडलाइन, एंड they also support you in each and every part of your life, so it's always a good thing to work with them, and they are always careful about giving you the money whenever they get paid. So इन लोगों को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होती है. बाकी चार जो होते हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगे. इट्स आई विल नॉट से इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अ गुड क्लाइंट बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन इट, बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल वेन एवर यू आर चूजिंग योर क्लाइंट्स. ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं. आई डोंट हैव अ थंब रूल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, नीदर आई हैव गूगल रिसर्च्ड इट और समथिंग. 8 साल के एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत सिखाया है एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न टू. बस आज के लिए इतना ही काफ़ी था. आई थिंक आई हैव नॉट बोर्ड यू आर समथिंग, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी हेजिटेशंस, डू नॉट पॉन्डर ओवर इट, जस्ट आस्क अवे. कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए. कोई भी इम्प्रूवमेंट ज़रूरत हो आप मुझे बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन एट ऑल. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड कीप वॉचिंग Moon the Magic Pen. I genuinely hope that I am of good help to you. अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस एज वेल. मैं वो भी पढ़ के बताऊँगी. I'll narrate it for you guys. If you have any stories to share in this dimension, do that. Thank you so much and love you all.